अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कुकिंग विद इजी रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं जनाब। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल और जो है वो बीफ। ठीक है, इसका मैं शोरबे वाला बड़ा मज़ेदार सा जो है वो सालन बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने आज क्या किया है, सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है और कुकर के अंदर देखिए थोड़ा सा हाफ कप आप ऑयल डाल लीजिए। और ऑयल डालने के बाद जो है मैं इसके अंदर मैंने गोश्त को वॉश करके रखा हुआ है। आपने हड्डी वाला लेना है, रोगन वाला लेना है, इससे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इसको वॉश करके मैंने रख लिया था। मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था और साथ साथ ही मैं तमाम चीज़ें ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। तो मैंने 2 प्याज को लेकर मैंने कट कर लिया इस तरीके से। फिर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी 1 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच डालूंगी अदरक खाने की चम्मच से। ठीक है, नमक, हल्का जायका डाल लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और नमक डालूंगी मैं 1.5 चम्मच। ठीक है, मसाले वाले चम्मच से। और 1 प्याली जो है मैंने छोटी प्याली से टमाटर कट कर लिए थे, टमाटर डाल दूंगी। और हल्दी पाउडर 1 चम्मच। और यहाँ पर पिसी मिर्च डालूंगी मैं 1 चम्मच से कम डाल रही हूँ थोड़ी। ठीक है, और यहाँ पर जनाब मैंने लिया है दोनों मसाला, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, बस अब हम इसको अच्छे से थोड़ी सी तेज आंच कर लेंगे और इसको जो है वो चला लूंगी मैं ठीक तरह से। देखिए बस इस तरीके से चलाते जाएंगे। बहुत आसान इजी रेसिपी बता रही हूँ। ठीक है, दही मैंने लिया 2 चम्मच, वो भी मैं इसके अंदर अभी ऐड कर दूँ। ठीक है, सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है बस हमने क्या करना है, पानी डाल के कुकर चढ़ा देना ताकि गोश्त हमारा गल जाए। ठीक है, सिर्फ बुनाई का काम और मज़ीद जो मसाला इसके अंदर जाएगा वो हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो जनाब वीडियो पूरी देखने से पहले जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए। ठीक है जनाब, तो चलिए आप इसके अंदर जो है पानी ऐड करते हैं। पानी ले लिया, पानी ऐड करूँगी। बस इतना पानी डाल दीजिए कि गोश्त जो है वो आपका अच्छी तरह से पानी के अंदर डूब जाए। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी और गोश्त तकरीबन 20 से 25 मिनट में गल जाएगा इंशाल्लाह। 20 मिनट के बाद हम देखते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मैं जो है कुकर को खोल रही हूँ। ये देखिए तकरीबन हमारा गोश्त जो है गल चुका है, पानी भी खुश्क हो गया है। मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी और सबसे पहले जो है मैं इसको पतीली में कन्वर्ट कर लूँगी। आप देख सकते हैं गोश्त को जो मैंने कन्वर्ट कर लिया है इस तरह की पतीली में। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और मज़ीद एक मसाला मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ठीक है, और दाल भी अच्छी तरह भूनना है। जब तक जो है मैं आपको मसाला दिखा दूँ, ये गरम मसाला मैंने इसे जो है वो ग्राइंडर कर लिया है। गरम मसाले को तवे पर भूना है। ठीक है, इसके अंदर जो है दाल गोश्त में कच्चा गरम मसाला नहीं जाएगा। तवे पर भुना हुआ मसाला उसको आप ग्राइंड करके ऐड करेंगे, खुशबू और जायका दोनों बहुत अच्छा आएगा इससे। और यहाँ पर मैंने ली है जनाब मूंग की दाल। ठीक है, इसको मैंने हाफ बॉइल किया है क्योंकि दाल जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है। और अगर चने की दाल नहीं है तो आप उसको फुल कुक भी कर सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल मैंने जो है हाफ बॉइल किया वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी।
कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरी साफ करके डालेंगे और इसको जो है अच्छी तरह से चला लेंगे। क्वांटिटी चाहिए मैं जो है उतना पानी इसके अंदर ऐड कर लूँगी शोरबे के लिए। ठीक है, पहले थोड़ा डालेंगे ताकि एकदम से ज़्यादा ना डल जाए। इसको हम चलाएंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी मैं, बस इनफ। और अब जो है जो गरम मसाला मैंने आपको दिखाया था वो पूरा ऊपर से डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको चला लूँगी और एक दफ़ा जो है वो बॉयल आने के लिए हम इसको रख देंगे फ्लेम को दरमियानी आंच पर। इस तरह की रेसिपी जो है वो बहुत जल्दी भी बन जाती है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसको बॉयल आने तक व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जी व्यूअर्स, बॉयल आने के बाद जो है मैंने चूल्हा बंद करके इसको जो है वो डिश आउट कर लिया है। तो जनाब आप लोग इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं दाल और गोश्त की। बहुत अच्छा बनता है, इस तरीके से बना के देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो जो है आप तक अच्छी तरह से पहुंच जाए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ